जेड़ा तार प्रभु दे नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया घुंडियां नु खोले, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा रोके मन दे घोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दाता ऐसा संत मिला दे, दाता ऐसा संत मिला दे। नाम जपण दी लगन लगा दे, नाम जपण दी लगन लगा दे। मन नाम जपण न छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तार प्रभु दे नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। अपने समय के महान यशस्वी आचार्य आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब यथानाम तथा गुण, जिन्होंने खूब खूब बृहद पंजाब में धर्म की प्रभावना की, लोगों को अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि मानवीय धर्म से जोड़ा। जात पात, ऊंच नीच सभी भेदों को भुला करके मानव मात्र के कल्याण के लिए काम किया। ऐसे अपने समय के यशस्वी आचार्य आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब जैसे विचरण कर रहे थे, एक दिन दोपहर के बाद उन्होंने विहार किया और जिस क्षेत्र में पहुंचना था वहां पर नहीं पहुंच पाए। कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि वो इतना दूर है, लेकिन वो ज्यादा दूर निकला। संध्याकालीन टाइम था, जैन संत थे, रात को चलते नहीं थे, तो रास्ते में जाते हुए वो सोचने लगे आज तो बिल्कुल जंगल में अपना बसेरा करना पड़ेगा। उतने देर को एक किसान लालचंद मजदूर उधर से निकला। उसने महात्मा को देखा तो नमस्कार किया, महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया। आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब पूछने लगे तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने बताया मेरा नाम लालचंद। उन्होंने कहा भाई लालचंद, यहाँ आसपास में कोई बस्ती है जहाँ पर हम रात्रि विश्राम कर सकें? लालचंद ने थोड़ा सा पीछे ही खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहा महाराज बस्ती तो टीले के पल्ली तरफ है, लेकिन आप संत हैं, आप महात्मा हैं और हमारी बस्ती
अछूतों की बस्ती है। उस जमाने में जाति पाति बहुत ज़्यादा थी और हर समय ये सामाजिक दुर्गुण रहे हैं और इनको दूर करने वाले लोग भी रहे हैं। लेकिन हमारी बस्ती में, हमारे बनाए हुए हमारे घर में आप कैसे रुक सकते हैं? आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब बोले, भाई घर तो तुम लोग ही बनाते हो और भगवान महावीर स्वामी ने तो जाति से, जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी कहा है वो कर्म से कहा है। और कर्म से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। कर्म तो एक पहचान है, एक पद्धति है। और जितने भी तुम सवर्णों के घर बनाते हो वो भी तो तुम्हारे हाथ के ही बनाए हुए हैं। जब उनमें ठहर सकते हैं तो तुम्हारी बस्ती में बने हुए घर में क्यों नहीं ठहर सकते? हम तो इन भेदभाव, मानव के प्रति जो ये गलत भावनाएं हैं, असमानताएं हैं, इन सब को दूर करने के लिए तो हम लोग नगर नगर, क्षेत्र क्षेत्र के अंदर घूमते हैं। इसलिए हमारे को तुम्हारी बस्ती में रुकने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हम संत हैं, जब दीक्षा लेते हैं तभी से आजीवन ब्रह्मचार्य हमारा व्रत रहता है। और हम जहाँ पर स्त्रियाँ वगैरह रहती हों उस घर के अंदर ठहरते नहीं हैं। ये हमारी मर्यादा है। अगर कोई थोड़ा सा खाली घर मिले तो उसमें कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने कहा, महाराज मेरा ही अपना घर है, अभी उसका रिपेयर वगैरह हुआ है, अलग ही है। अगर हम बसने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए भी नहीं गए, वहाँ पर आप ठहर जाइए। लालचंद आचार्य जी और उनके साथियों को लेकर के अपनी बस्ती में गए। बड़ी खुशी प्रसन्नता हुई, सब लोग एकत्रित हुए। सूर्य अस्ताचल के ऊपर जा रहा था। आचार्य श्री जी ने कहा, 1 घंटा हमारा प्रतिक्रमण रहेगा। हम सुबह शाम 1 घंटा प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं, और उसके बाद 1 घंटे के लिए हम सत्संग करेंगे। और तुम लोगों ने 1 सवा घंटे के बाद सब लोगों ने आ जाना, अपना जो भी भोजन पानी वगैरह करके, तो हम सत्संग करेंगे। तो संत मुनिराजों ने आचार्य के सान्निध्य में सांध्य प्रतिक्रमण की क्रिया संपन्न की। और उधर लोग बड़ी उत्सुकता से साथ वहाँ पर एकत्रित हुए। उन्होंने सोचा कोई हमारे साथ संत सन्यासी हमारे आते नहीं, हम अछूत की कोटि में आते हैं, हमारा छुआ हुआ लोग खाते नहीं, लेकिन ये संत इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, और ये पधारे, संत सहित पधारे, हमारे घर में ठहरे हुए हैं। तो बस्ती वालों को अत्यंत प्रसन्नता थी, खुशी थी। और सब लोग जिज्ञासा बस जिस समय आए, वहाँ पर आचार्य भगवान का उद्बोधन हुआ। उन्होंने मानव जीवन की महत्ता को बतलाया कि अगर मानवीय अपने जीवन की अच्छाई और बुराइयों को समझ सकता है और अच्छाइयों को धारण करके बुराइयों को छोड़ सकता है, अपनी बुरी आदतों को भी बदल सकता है, और एक साधारण से साधारण परिवार में जन्म लेकर के भी महान से महान हो सकता है, पूज्य हो सकता है, संपन्न हो सकता है, राजा महाराजा तक बन सकता है, वो साधु संत आचार्य तक बन सकता है। तो ये जो भेद है, ये भेद तो कर्म के आधार पर है। कम्मुणा बम्मुण होई, कम्मुणा होई खत्तियो, कम्मुणा वैसो होई, कम्मुणा होई शुद्धो हवई कम्मुणा। ये तो कर्म है, और कर्म कभी खराब नहीं होता। कर्म तो सभी जो है कर्म श्रेष्ठ है।
सभी कर्म हमारे सहयोगी हैं। कोई भी कर्म, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसका सहयोग हमारे सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, धार्मिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से कोई उपयोगी ना हो। लेकिन मनुष्य कहीं भी जन्म लेकर के श्रेष्ठ कर्म करते हुए श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंच सकता है। बड़ी सद्भावना पूर्वक वहां पर प्रवचन हुआ, लोग बड़े प्रसन्न हुए, भजन भी सुना, उद्बोधन भी सुना, पर वो भक्ति का लाभ भी लिया। और प्रातःकाल को जैसे सूर्योदय हुआ तो अपना प्रातःकालीन प्रतिक्रमण आदि संपन्न करके आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज साहब अपने शिष्यों के साथ वहाँ से आगे बिहार के लिए चल पड़े। तो गांव वाले भी सब साथ में सुबह सुबह उनको बुझाई देने के लिए आए, उनको आशीर्वाद दिया, मंगल पाठ दिया, उनको वापिस भेजा। लेकिन जो लालचंद था उस बस्ती का एक तरह से मुखिया था, उस बस्ती में संपन्न था। उस बस्ती में जहाँ पर गरीब लोग थे उसके बाद 2-3 मकान थे। मेहनत परिश्रम से उसने कुछ न कुछ कमाई की हुई थी। वो सभी की समस्याओं का समाधान भी करता था। और लालचंद जो उस बस्ती का मुखिया था वो गुरुदेव के साथ ही साथ चल पड़ा। आगे गुरुदेव ने उसको मना भी किया, भाई तुम वापस जाओ, लेकिन जहाँ पहुँचे वहाँ तक वो पहुँचा, वहीं पर भी रहा। और उन्होंने कहा, गुरुदेव क्या हम भी इस त्याग के मार्ग के ऊपर चल सकते हैं, इस संयम की साधना कर सकते हैं? क्या हम भी दीक्षा धारण कर सकते हैं? हम भी साधु वेश को धारण कर सकते हैं? आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब ने कहा कि भगवान महावीर स्वामी ने स्त्री पुरुष सभी लोगों के लिए अपना धर्मी साधना, अपना धर्म स्थान, अपनी साधना पद्धति पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक खुली हुई है। कोई भी व्यक्ति उसको जुड़ करके उस आराधना साधना को कर सकता है। बस वह साधना पद्धति को थोड़ा सा सीखने की और अभ्यास करने की जरूरत है। लालचंद जी वापिस नहीं गए, उन्होंने वहीं पर सीखा। और कुछ समय के पश्चात उन्होंने प्रार्थना की, आप मुझे दीक्षा प्रदान करें, दीक्षा मंत्र दें, मुझे भी एक श्रवण बनाएं और मैं भी उसी साधना पथ के ऊपर चलना चाहता हूँ। अब जिस समय उनकी योग्यता देखी, उनकी भावना देखी, आचार्य भगवान ने मुखिया लालचंद जी को जिस समय दीक्षा दी, दीक्षा का पाठ पढ़ाया, उस समय उसने कहा कि मैं आज जो है जैन मुनि दीक्षा, जैन श्रमण दीक्षा मैंने अंगीकार किया है, ये मेरे को बड़े सौभाग्य से लाभ मिला है। तो मैं पंचोले पारना करूँगा, 5 दिन उपवास और 6ठे दिन पारना। 5 दिन उपवास और 6ठे दिन पारना, ये मैं तपस्या करना चाहता हूँ। तो आचार्य भगवान ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी उत्कृष्ट भावना हो तो अभ्यास करो। महीना 2 महीना जिस समय उसी तरह की उन्होंने तपस्या की, तो आचार्य देव ने उनको कहा, भाई तुम 5 दिन तक निराहार रहते हो, सिर्फ गर्म पानी के आधार पर रहते हो, और 6ठे दिन तुम भोजन वगैरह ग्रहण करते हो, तो 5 दिन तो तुमने कुछ करना धरना होता नहीं, और इसलिए तुम अगर चाहो तो एकाकी विचरण कर सकते। तुमने जो नित्य नियम वगैरह सब सीख लिया, तुमने साधुचर्या का पूरा अभ्यास कर लिया, पंचौला तपस्या करते हो, 5 दिन तुमने गोचरी लाना नहीं, ग्रहण करना नहीं, जहाँ रहे मस्त रह सकते हो। इसलिए जब जरूरत होगी हम तुम्हारी सेवा में संतों को भेजेंगे, या जब भी जरूरत होगी तुम्हें अपने पास बुला लेंगे,
तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। अगर तुम चाहते हो तो एकाकी विचरण कर सकते हो। तो तपस्वी लालचंद जी ने पचौले पचौले तपस्या करके अकेले विचरण करना प्रारंभ किया, और जिधर जिधर भी निकलते थे 5 दिन तो उन्होंने कुछ लेना नहीं होता, मौन में, साधना में, कहीं उपवन में, कहीं किसी गुफा में, कहीं किसी पेड़ के नीचे, कहीं भी ऐसी अनुकूल जगह मिलती है एकांत, वहाँ पर रहते, अपनी तपस्या में, साधना में तल्लीन रहते। और बड़े चमत्कार उनके जीवन के अंदर हुए। लोग दुख दर्द लेकर के आते, उनका आशीर्वाद ही मिल जाता था, उनको बड़ी तसल्ली हो जाती थी। तो ऐसी अद्भुत साधना की श्री लालचंद जी महाराज साहब ने। दीक्षा ली तो पचौले पचौले तपस्या की प्रतिज्ञा ली, और सारी जिंदगी वो पचौले पचौले तपस्या के पारना करते रहे। और आचार्य भगवान ने जैसे कहा था, तुम अपनी साधना में निर्विघ्नता पूर्वक आगे बढ़ सको, इसलिए एकाकी उन्होंने विचरण किया, और अपने जीवन को ऐसा एक्टिव रखते थे जिससे किसी की भी सहायता लेने की कोई ज़रूरत न पड़े। ऐसा ही जीवन उन्होंने संपूर्ण रूप से संपन्न किया। और जिस समय आखिरी समय में वो अम्बाला शहर के अंदर विराजमान थे, और लोगों का आना जाना था, वहाँ पर विराजमान थे, तो कुछ लोगों ने, जो क्योंकि समाज में बहुत से ऐसे नकारात्मक सोच रखने वाले लोग रहते हैं, उनको पता लगा ये अछूत परिवार के हैं, ये शूद्र परिवार से हैं, और ये जैनियों के गुरु हैं, और ये सारा जैन समाज इनको मानता है। तो उनके मन में शरारत सूझी, और उन्होंने कुएं में आई हुई जैन श्राविकाओं को, जैन महिलाओं को पानी भरने के लिए मना कर दिया कि आप लोग एक अछूत परिवार से जन्म लेने वाले उस संत की आराधना साधना करते हो, उनके पास जाते हो, इसलिए आप लोग हमारे इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। तो जैन समाज ने इसका प्रतिकार किया, लेकिन झगड़ा आगे बढ़ने लगा। वो कहने लगे, या तो इस संत को यहाँ से बाहर निकालो, और वरना हम तुम्हें पानी भरने नहीं देंगे। तो ये झगड़ा जिस समय बढ़ गया, तो लालचंद जी महाराज साहब को जिस समय पता लगा, तो उन्होंने कहा जैन समाज के लोगों को, अगर तुम्हारे को मेरे से तकलीफ होती है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप तपस्वी हैं, आपकी शारीरिक स्थिति इस समय ऐसी नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते किसी भी कीमत के ऊपर किसी के कहने से आप इस तरह से क्षेत्र को छोड़ करके जाएं। और ये तकलीफ जरूर है पानी से संबंधित। तो लालचंद जी महाराज साहब ने कहा कि अगर वो लोग तुम्हें पानी भरने नहीं देते, तो धरती माँ प्रकृति, वो धरती माँ तो सबको देती, आकाश और बादल तो सबको पानी देते हैं, प्रकृति के लिए तो कोई बड़ा छोटा नहीं है, वहां तो कोई छुआछूत नहीं है, धरती से पानी ले सकते हो, अपना कुआं खुदाई करो, अपना कुआं ले लो, पानी खोदोगे तो पानी मिलेगा, उसमें कोई तुम्हारे को भी तकलीफ नहीं होगी और उन लोगों को भी तकलीफ नहीं होगी। वो ना समझी के कारण इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। हमने तो शांति पूर्वक आगे चलना है, लड़ाई झगड़ा हाय तो वाय तो हमने करना नहीं है। तो ये लोग अगर पानी भरने नहीं देते, तो आप लोग मिल करके अपना कुआं खोद लो। अपने कुएं की जिस समय खुदाई शुरू हो गई, जैसे जैसे खुदाई शुरू हो गई, सोचा था 20-25 फुट खोदना पड़ेगा, 10-12-15 फुट खोदना पड़ेगा, 3-4 फुट खोदते ही पानी लहला करके वहाँ पर आने लगा। खोदते रहे, पानी निकलने लगा,
और पानी ऊपर से ऊपर इतना उस कुएं के अंदर पानी आ गया कि रस्सी बांधने की जरूरत नहीं, हाथ में बाल्टी लो पानी भर करके ले जाओ। लेकिन अम्बाले शहर के सभी जो है अलग अलग कुएं सूखते चले गए, वहाँ पर पानी का अभाव होने लगा। तो इस बात से समाज बड़ा परेशान हुआ। वो उन लोगों को लेकर के आचार्य वो तपस्वी लालचंद जी महाराज साहब के पास आए कि हम लोगों ने इस प्रकार की अभद्रता की, हमने आपकी आशातना की, आपके लोगों को पानी भरने नहीं दिया, और इन लोगों ने कुआं खोदा, वहाँ तो पानी ऊपर तक लबालब है, लेकिन सब कुओं का पानी नीचे तल के अंदर गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। तो लालचंद जी महाराज साहब ने कहा भाई हमारा तो इसमें कोई दोष नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और उधर पानी का कम है तो आप इनके कुएं में आकर के खूब पानी भरो, ये तो धरती माँ का प्रसाद है, और जो कोई भी किसी को भी पानी की जरूरत पड़ती है वहां से आप लोग ले सकते हैं। तो ऐसे तपस्वी थे, ऐसी महान आत्मा थे, और प्रकृति ने बता दिया कि किसी का अपमान करना, किसी का अनादर करना कितना बुरा हो सकता है। बंधु उसी समय जो उस इलाके के अंदर पानी की कमी हुई, आज तक लोग वहां पानी की कमी महसूस करते हैं। तो महापुरुष कहते हैं ऐसे गुरु का मिलना जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़े, इंसानियत से जोड़े, सद्भावनाओं से जोड़े, मन की बुरी गांठों को खोले, मन को बुरी रास्ते में चलने से रोके, ऐसे महापुरुष, ऐसे संत, ऐसे तपस्वी और ऐसे आचार्य, ऐसे संत मुनिराजों का मिलना इस जीवन के अंदर बड़ा दुर्लभ है, और जिनको मिल जाते हैं वो भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं। इसलिए तो कहा है जेड़ा तार प्रभु दे नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा मन दिया घुंडियां नु खोले, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा रोके मन दे घोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा तार प्रभु दे नल जोड़े, ऐसा कोई